सो वी आर बैक विद अवर चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कल हमने कॉम्बिनेशन की कंसेप्ट देखी थी, आज उसी कंसेप्ट को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे जिसमें या तो हमने कमिटी बनाई थी या तो ग्रुप बनाया था। कमिटी बनानी हो, ग्रुप फॉर्म करना हो, टीम फॉर्म करनी हो, हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है। एंड इफ़ वी आर डूइंग सिलेक्शन इन दिस केस देन हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। अगेन टू ब्रश अप योर कंसेप्ट, कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, परम्यूटेशन में सीक्वेंस मैटर करता है। इज इट क्लियर टू यू? चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी आर मूविंग अहेड विद द सम्स। जो हम कॉम्बिनेशन के सम्स कर रहे थे सेम लॉजिक के ऊपर आज भी हमें सम्स कंटिन्यू करने हैं। ऑल ऑफ यू गो टू पेज नंबर 5.40 AQB क्वेश्चन नंबर 108। All of you go to page number 5.40 AQB question number 108। गए सब लोग? AQB क्वेश्चन नंबर 108 पे जाना है। मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 66। सो व्हाट दे आर सेइंग इन दिस केस, in your college union election you have to choose candidates। choose word आया है, देखो मैं ये माउस पॉइंटर से हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ मार्क करूंगी, तुमको माउस पॉइंटर जहाँ भी मैं लेके जाऊंगी वहां पे फोकस देना है। तो उन्होंने यहाँ पे चूज बोला है, चूज मतलब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, राइट? तो इतना तो क्लियर है कि अभी हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है। व्हाट दे आर सेइंग नेक्स्ट, आउट ऑफ 5 कैंडिडेट्स 3 are to be elected and you are entitled to vote for any number of candidates but not exceeding the number to be elected। You can do it in dash ways। देखो सबसे पहले तो सेंटेंस बाय सेंटेंस एनालाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि आगे का जो फर्स्ट सेंटेंस के बाद जो स्टेटमेंट दिया है वो थोड़ा ट्रिकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। कॉलेज यूनियन का इलेक्शन है जिसमें हमें चूज करना है, मतलब हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में तो किसी को डाउट नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड सेंटेंस, टोटल इलेक्शन में कितने लोग खड़े हैं। सो टोटल इलेक्शन में 5 लोग खड़े हैं। 5 लोगों में से तुम्हें क्या पांचों के पांचों इलेक्ट करने हैं? नहीं, तुम्हें 5 कैंडिडेट में से 3 लोगों को इलेक्ट करना है। कितने? 3 लोगों को तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे कंडीशन बोली है कि यू आर एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बट नॉट एक्सीडिंग द नंबर टू बी इलेक्टेड। अभी देखो कॉलेज में इलेक्शन है, नॉर्मल यूनिवर्सल रूल क्या होता है कि एक पर्सन एक ही वोट डाल सकता है। नॉर्मल अपना रूल क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो एक ही वोट डाल सकता है। पर अगर यहाँ पे 5 पर्सन है तो मैं एक पर्सन को इलेक्ट कर सकती हूँ, राइट? 5 पर्सन है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक पर्सन को इलेक्ट कर सकती हूँ। मैं एक पर्सन को वोट कर सकती हूँ, वो मेरा राइट है। मैं मगर यहाँ पे कंडीशन क्या बोली है स्पेसिफिकली इस सब में, नॉर्मली इलेक्शन हो तो एक कैंडिडेट हो तो वो एक ही वोट कास्ट कर सकता है। पर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि तुम मिनिमम एक वोट कर सकते हो एंड मैक्सिमम भी कितने कर सकते हो, मैक्सिमम जितने कैंडिडेट इलेक्ट करने हैं उतने तुम लोग वोट कर सकते हो। मीनिंग ऑफ इट इज, मैं नॉर्मल अगर ये इलेक्शन होता तो मैं सिर्फ एक ही कैंडिडेट के को वोट कर सकती थी, पर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि तुम लोग जितने कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन के लिए उतने सभी कैंडिडेट को क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। तो देखो मेरी मर्जी है, 3 कैंडिडेट्स है तो मुझे चाहिए तो मैं सिर्फ एक को ही वोट कास्ट करूंगी, मुझे चाहिए तो मैं 2 को वोट कास्ट करूंगी एंड मुझे चाहिए तो मैं 3 को भी वोट कास्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है यू आर एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। मैं कितने भी कैंडिडेट्स को वोट डाल सकती हूँ। पर आगे बोल रहे हैं नॉट एक्सीडिंग द नंबर टू बी इलेक्टेड। मुझे अगर 3 लोगों को इलेक्ट करना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 वोट कास्ट कर सकती हूँ एंड कम से कम 1 वोट कास्ट कर सकती हूँ। बात समझ में आई है ये सेंटेंस की? नॉर्मल अगर इलेक्शन होता तो मैं एक ही वोट कास्ट करती, बट यहाँ पे ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल इलेक्शन का प्रोसीजर वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। दे आर सेइंग
कि तुम लोग कितने भी वोट डाल सकते हो, बस जितने कैंडिडेट मैक्सिमम कैंडिडेट इलेक्ट करने हैं उससे ज्यादा वोट नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे मैं 1 से लेके 3 तक वोट डाल सकती हूँ क्योंकि मैक्सिमम मुझे 3 कैंडिडेट को इलेक्ट करना है। सो मूविंग अहेड लेट्स सी, अगर मैंने सिर्फ एक ही कैंडिडेट को वोट डाला तो मैं क्या करूंगी, टोटल 5 कैंडिडेट है, 5 में से एक कैंडिडेट को वोट डालना है तो मैं कर सकती हूँ 5C1 वेज में। और मतलब एडिशन, मैं 2 कैंडिडेट को वोट डाल सकती हूँ, 5 में से 2 कैंडिडेट को वोट मैं 5C2 वेज में डाल सकती हूँ। और मतलब एडिशन, मैं 3 भी वोट्स डाल सकती हूँ, तो 5 में से 3 कैंडिडेट को वोट मैं 5C3 वेज में डाल सकती हूँ। इसका मतलब मैं मिनिमम एक कैंडिडेट को वोट डाल सकती हूँ या मैं मैक्सिमम तीनों के तीनों कैंडिडेट को भी क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे वोट डाल सकती हूँ। सो आई कैन कास्ट 1 वोट और 2 वोट और 3 वोट इन दिस केस। बात समझ में आई है? एक वोट कास्ट किया तो आएगा 5C1, 2 वोट कास्ट किए तो आएगा 5C2, 3 वोट कास्ट किए तो आएगा 5C3। क्या 5C4 आ सकता है? 5C4 नहीं आ सकता, तुम 4 वोट कास्ट नहीं कर सकते बिकॉज मैक्सिमम 3 वोट्स ही चलने वाले हैं क्योंकि मैक्सिमम 3 कैंडिडेट्स को ही इलेक्ट करना है। सो 5C1 शॉर्टकट से आता है 5, 5C2 होता है 5 into 4 upon 2 into 1। 5C3 के लिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, पर हमें पता है कि 5C3 होता है 5C2, तो तुम्हें अगर चाहिए तो 5C2 की ही सेम वैल्यू 5C3 के लिए कॉपी करो। मैंने यहाँ पे डेलिबरेटली अपने नॉर्मल मेथड से किया है। 5C3 इज 5 into 4 into 3 upon 3 into 2 into 1। तुम्हें चाहिए तो 5C3 का वैल्यू 5C2 के वैल्यू का जो भी आंसर आएगा सेम कॉपी कर लो। देखो 5C2 और 5C3 सेम ही दिख रहा है ना, 10 10, तो तुम्हारी मर्जी है, सेपरेटली सॉल्व करना है सेपरेटली करो वरना कॉपी भी कर सकते हो। सो एडिंग अप देम टुगेदर 5 + 10 + 10 तुम्हारा आंसर आएगा 25 इन दिस केस। तो कॉलेज यूनियन का इलेक्शन है, 5 कैंडिडेट खड़े हैं, मुझे अगर 3 कैंडिडेट को इलेक्ट करना है एंड कंडीशन है कि मैं कितने भी वोट डाल सकती हूँ प्रोवाइडेड जितने कैंडिडेट को इलेक्ट करना है उससे ज्यादा वोट नहीं डाल सकती, तो ऐसा मैं कर सकती हूँ 25 वेज में। देख लो क्वेश्चन समझा है क्या? मैं आगे के क्वेश्चन पे जाने से पहले तुम्हें कुछ टाइम देती हूँ, देख लो 5-10 सेकेंड्स का टाइम है तुम्हारे पास, देख लो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इफ यू हैव अंडरस्टूड वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस केस। बढ़े आगे, चलो पेज नंबर 5.41 पे जाओगे। पेज नंबर 5.41 AQB क्वेश्चन नंबर 113। पेज नंबर 5.41 पे जाना है, AQB क्वेश्चन नंबर 113। गए सब लोग? AQB का क्वेश्चन नंबर 113 गए हैं सब लोग? ओके मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 67। सो व्हाट इज बीइंग गिवन? 67th क्वेश्चन में यू आर सिलेक्टिंग अ cricket team of first 11 players out of 16 including 4 bowlers and 2 wicket keepers. In how many ways you can do it so that the team contains exactly 3 bowlers and 1 wicket keeper? देखो 11 लोगों की क्रिकेट टीम होती है ये तो हमें पता है, पर ये 11 लोगों की जो क्रिकेट टीम हमें बनानी है वो सिलेक्शन से बनानी है। सिलेक्शन से बनाना है मतलब मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। टोटल कितने प्लेयर्स में से मैं 11 लोगों को सिलेक्ट कर सकती हूँ? तो टोटल 16 लोग हैं, 16 लोगों में से मुझे 11 लोगों को सिलेक्ट करना है। पर ये 16 लोगों में 4 बॉलर्स हैं एंड 2 विकेट कीपर्स भी है। सो उन्होंने मुझे बोला है यहाँ पे ढूंढने के लिए इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू इट
to form a team that contains exactly 3 bowlers and 1 wicket keeper. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अपना ओरिजिनल फंडामेंटल याद रखना है. देखो क्वेश्चन भले ही कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, टीम हो या कमिटी हो या ग्रुप हो, सबसे पहली चीज जो तुम लोग बनाओगे वो क्या है, टेबल है इस केस में. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मेरे पास टोटल 16 लोग हैं. टोटल 16 लोगों में से बैट्समैन की वो बात नहीं कर रहे, पहले उन्होंने दिया है बॉलर्स. कितने बॉलर्स है, तो 4 बॉलर्स है. विकेट कीपर्स कितने हैं, 2 विकेट कीपर्स है. यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दिया है ना, 4 बॉलर्स एंड 2 विकेट कीपर्स. अगर 4 बॉलर्स हैं एंड 2 विकेट कीपर है, टोटल 16 लोग हैं, तो बॉलर्स और विकेट कीपर मिला के तो 6 लोग हो गए. तो बचे हुए 10 लोग क्या रहेंगे, कैन आई से दे विल बी बैट्समैन. क्योंकि क्रिकेट टीम में क्या होता है, बॉलर होते हैं, विकेट कीपर होते हैं एंड बैट्समैन होते हैं. 4 बॉलर है, क्वेश्चन में ही दिया है. 2 विकेट कीपर है, ये भी क्वेश्चन में दिया है. टोटल 16 लोग हैं, ये भी क्वेश्चन में दिया है. तो 16 में से अगर 4 बॉलर है एंड 2 विकेट कीपर है, तो बचे हुए 10 लोग 16 माइनस 4 माइनस 2 यानी कि 10, ये बचे हुए 10 लोग कौन रहेंगे, बैट्समैन रहेंगे. अभी मुझे सिलेक्ट करने हैं टोटल 11 लोग. हाउ मेनी पीपल आई हैव टू सिलेक्ट फॉर क्रिकेट टीम, 11. पर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि टीम में एग्जैक्टली 3 बॉलर्स चाहिए एंड 1 विकेट कीपर चाहिए. अगर एग्जैक्टली 3 बॉलर्स चाहिए तो मैं सिलेक्ट जब करूंगी तो बॉलर्स में से 3 बॉलर्स को सिलेक्ट करूंगी एंड विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर को सिलेक्ट करूंगी. टोटल तो मुझे सिलेक्ट करने हैं 11 में से ये 3 बॉलर और 1 विकेट कीपर, मतलब 3 + 1 4 लोग तो सिलेक्ट हो गए हैं. अगर 11 में से 4 लोग सिलेक्ट हो गए हैं तो बचे हैं कितने लोग, 7 लोग बचे हैं. तो ये 7 लोग मैं किस में से सिलेक्ट करूंगी, बैट्समैन में से सिलेक्ट करूंगी. सो नाउ in how many ways I can choose 7 batsmen from 10, in 10C7, 3 bowlers from 4, 4C3, 1 wicket keeper from 2, 2C1. I am choosing batsman and bowler and wicket keeper, इसीलिए बीच में साइन आ रही है मल्टीप्लिकेशन. 10C7 पता है ना सबको शॉर्टकट, कैन आई से 10C7 इज 10C3. यस, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. 5C3 बनेगा 5C2, राइट. 6C4 बनेगा 6C2. तो वैसे ही 10C7 बनेगा 10C3. 4C3 बनेगा 4C1. 4C1 का आंसर होता है 4. तो मैंने 4C1 लिखने के जगह पे स्टेप्स अवॉइड करने के लिए मैंने 4C1 का आंसर सीधे सीधे 4 लिख दिया है. 2C1 का आंसर होता है 2. फिर भी मुझे ये 10C3 के लिए तो सॉल्व ही करना पड़ेगा. 10C3 होता है 10 × 9 × 8/3 × 2 × 1. ये सिंप्लीफिकेशंस, अभी ये जो कट कट वाला पार्ट है ये करते बैठो तुम लोग, कितना भी कट कट करो मुझे कुछ नहीं है, करते बैठो. करने के बाद तुम्हें जो भी आंसर मिलेगा उसको into 4 करो, into 2 करो, तुम्हारा आंसर 960 आना चाहिए. तो ये 960 क्या सजेस्ट कर रहा है, दिस 960 इज अ फिगर दैट इंडिकेट्स कि जब मैं 11 लोगों की टीम बना रही हूँ तो उन 11 लोगों की टीम में एग्जैक्टली 3 बॉलर एंड 1 विकेट कीपर होंगे. ऐसा कितने बार हो सकता है, तो 960 टाइम्स इट इज पॉसिबल. देख लो, समझा है क्या. देखो एक बार टेबल बनाया तो बाकी की आगे की चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है. बस टेबल बनाना जरा इम्पोर्टेंट है. टेबल बनाने के लिए भी अभी बहुत सारी प्रैक्टिस अपनी हो चुकी है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने कॉम्बिनेशन के, तो तुम्हें अभी इजीली टेबल बनाने आना चाहिए. टेबल बनाया एंड सिलेक्ट का कॉलम लिखा तो तुम्हें आगे का पार्ट तो सॉल्व करने आ जाएगा. नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. तुम लोग क्वेश्चन नंबर 114 पे जाओगे. कितने क्वेश्चन पे, 114 पे जाओगे. मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 68. तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68.
So, what is question number 68? In question number 67, would your answer be different if the team contains at least 3 bowlers and at least 1 wicket keeper? टीम में कितने चाहिए मुझे? टीम में एटलीस्ट 3 बॉलर्स चाहिए एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर चाहिए। अभी यहाँ पे देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में था एग्जैक्टली 3 बॉलर्स एंड एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर, तो एक ही कंडीशन आई थी। यहाँ पे बोला है कि एटलीस्ट 3 बॉलर्स की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर की भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एटलीस्ट मतलब मिनिमम उतना होना चाहिए। अगर मैं बात कर रही हूँ एटलीस्ट 3 बॉलर्स, तो कम से कम 3 बॉलर्स तो होने चाहिए। 3 या 3 से ज्यादा चलेंगे, 3 से कम नहीं चलेंगे। एटलीस्ट 1 जब मैं बोल रही हूं तो मिनिमम एक विकेट कीपर टीम में होना चाहिए। मिनिमम एक से ज्यादा चलेगा, एक से कम नहीं चलेगा। सो अगर एक या एक से ज्यादा चलने वाला है, एक से कम नहीं चलने वाला, तो मुझे अभी इन दोनों कंडीशंस के लिए फिर से अपना हमेशा का मेथड हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। चलो टेबल बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बैट्समैन है 10, बॉलर है 4, विकेट कीपर है 2, टोटल है 16, राइट। 16 उन्होंने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है बॉलर्स की और विकेट कीपर की। ऊपर वाला क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है तुम्हारा, उन्होंने बोला है कि टोटल 4 बॉलर है, 2 विकेट कीपर है एंड 16 लोग है। तो ऑब्वियस सी बात है बचे हुए 10 लोग क्या रहेंगे, बैट्समैन रहेंगे। कंडीशन अभी देखो क्या चाहिए मुझे, कंडीशन बोली है एटलीस्ट 3 बॉलर्स चाहिए एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर चाहिए। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। एटलीस्ट 3 मतलब मुझे मिनिमम 3 बॉलर्स चाहिए, एटलीस्ट 1 विकेट कीपर मतलब मुझे मिनिमम 1 विकेट कीपर चाहिए। तो अगर 3 बॉलर्स है सिलेक्ट किए हुए और 1 विकेट कीपर है, टोटल 11 लोग हैं, तो 11 में से मैंने ये 3 + 1 4 लोग तो सिलेक्ट कर लिए हैं। तो 11 में से 4 चला गया तो बचे 7 लोग। ये 7 लोग क्या रहेंगे, बैट्समैन रहेंगे। ये तुम्हारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट क्या बोला है उन्होंने, 3 बॉलर्स मतलब 3 या 3 से ज्यादा चलेगा। 3 या 3 से ज्यादा चलेंगे बॉलर्स, तो मैं क्या करती हूं, मैं अभी सेकंड जब सिलेक्शन कर रही हूं तो 4 बॉलर्स लेती हूं एंड यहां पे विकेट कीपर एक ही रहने देती हूं। 4 बॉलर एंड 1 विकेट कीपर। चेक कर लो अपनी कंडीशन हो रही है क्या सेटिस्फाई। यस, एटलीस्ट 3 बॉलर मतलब मिनिमम 3 चाहिए, 3 से ज्यादा चलेंगे तो 4, ये 3 से बड़ा है तो 4 बॉलर्स चलने वाले हैं। एटलीस्ट 1 विकेट कीपर मतलब 1 या 1 से ज्यादा, 1 तो चलने वाला है ना, मतलब ये वाला कंडीशन भी विकेट कीपर के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। 11 लोगों की टीम में से ये 4 और ये 1 अगर सिलेक्ट हो गए, 5 लोग सिलेक्ट हो गए, तो बचे हैं 6 लोग। ये 6 लोग क्या रहेंगे, बैट्समैन रहेंगे, राइट। अभी मैं क्या कर रही हूँ, फिलहाल बॉलर्स का काउंट ही चेंज कर रही हूँ एंड फिर मैं ये देखो ये फर्स्ट 2 कंडीशन के लिए मैंने क्या किया है, बॉलर को एटलीस्ट 3 बोला है तो मैंने क्या किया, पहले बॉलर रखे 3, फिर बॉलर रखे 4 एंड तभी मैंने विकेट कीपर को फिक्स रहने दिया, राइट। अभी मैं नेक्स्ट इसमें क्या कर रही हूं, मैं फिर से बॉलर 3 ले रही हूं। हो रही है ना कंडीशन सेटिस्फाई। एटलीस्ट 3 बॉलर बोल रहे हैं तो 3 चलने वाला है एंड अभी मैं विकेट कीपर बना देती हूं 2। चलेंगे क्या, 1 या 1 से ज्यादा विकेट कीपर चलने वाले हैं ना, तो यहाँ पे 2 विकेट कीपर आ गए। अगर 11 में से ये 3 और 2 मतलब 5 प्लेयर सिलेक्ट हो गए तो बचे हुए लोग के कितने रहेंगे, तो बैट्समैन 6 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगेन मैं बॉलर्स को क्या कर देती हूँ, मैं बॉलर्स को 4 कर देती हूँ एंड विकेट कीपर को 2 ही रखती हूँ। देखो हो रही है क्या दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई। एटलीस्ट 3 मतलब 3 से ज्यादा चलने वाला है, एटलीस्ट 1 मतलब 1 से भी ज्यादा चलने वाला है। तो ये लास्ट वाली केस के लिए 4 बॉलर्स एंड 2 विकेट कीपर हो गए हैं, तो 6 लोग सिलेक्ट हो गए हैं। 11 लोगों की टीम है तो बचे हुए 5
5 क्या रहेंगे, बैट्समैन रहेंगे। ठीक है, देखो ये टेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया है, विकेट कीपर को पहले दो इसमें 1-1 रखा है, बॉलर्स की फिगर को चेंज किया है, फिर मैंने विकेट कीपर को 2-2 रखा है एंड बॉलर की फिगर को चेंज किया है। तुम्हें अगर चाहिए तो तुम लोग क्या करो, बॉलर को 3-3 रखो, विकेट कीपर को 1-2 कर लो, फिर बॉलर को 4-4 रखो एंड विकेट कीपर को क्या करोगे, 1-2 करो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये 4 कंडीशंस तुम्हें क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये 4 कंडीशंस तुम्हें मिलनी चाहिए। भले ही तुम ये चारों जो सिलेक्शन है यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं, ये किसी भी ऑर्डर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 4 सिलेक्शंस तुम्हारे आने चाहिए। कैसे भी शफल करके लिखो, मतलब ये जो मैंने फर्स्ट लिखा है ये तुम लास्ट भी लिख सकते हो, बस ये चारों के चारों सिलेक्शंस तुम्हारे क्या होने चाहिए, यहाँ पे आने चाहिए। अगर ये चारों के चारों सिलेक्शंस तुम्हारे यहाँ पे आ गए हैं तो यू कैन वेरी वेल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, और कोई कंडीशन है क्या, चेक करो, क्या मैं 5 बॉलर्स ले सकती हूँ, एटलीस्ट 3 बोला है तो 3 या 3 से ज्यादा चलने वाला है तो 5 बॉलर तो चलेंगे ना। यस, somebody said right, 5 नहीं चलेंगे। वो बोल रही है कि मैम 5 बॉलर्स नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर मैक्सिमम ही 4 बॉलर है तो क्या मैं 5 बॉलर सिलेक्ट कर सकती हूँ, नहीं भाई, 4 में से मैं 5 बॉलर सिलेक्ट कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती। सिमिलरली क्या मैं 3 विकेट कीपर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ, देखो मैक्सिमम 2 ही विकेट कीपर है, अगेन शी सेड राइट, अगर 2 ही विकेट कीपर है, मैं 2 में से 3 विकेट कीपर सिलेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब अपने यहाँ पे सिर्फ इतनी ही कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। चलो अभी यहाँ पे लिखनी है ये एक कंडीशन, मैं पहले रो पे जा रही हूँ, 7-3-1, पहले है बैट्समैन, दूसरे है बॉलर, तीसरे है विकेट कीपर, टोटल बैट्समैन 10, टोटल बॉलर 4 एंड टोटल विकेट कीपर 2। मैं 10 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन सिलेक्ट कर सकती हूँ 10C7 वेज में। देखो माउस पॉइंटर के से मैं तुम्हें बता रही हूँ, 4 बॉलर्स में से 3 बॉलर्स सिलेक्ट कर सकती हूँ 4C3 वेज में, 2 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर सिलेक्ट कर सकती हूँ 2C1 वेज में। इनटू क्यों आया है, क्यों बोलो, बिकॉज आई एम सिलेक्टिंग 7 बैट्समैन एंड 3 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर, इसीलिए बीच में कनेक्टिंग साइन मल्टीप्लिकेशन। जब मैं सेकेंड रो पे जा रही हूँ बीच में साइन है और मतलब एडिशन। सेकेंड सिलेक्शन के लिए मुझे 6 बैट्समैन, सेकेंड सिलेक्शन के लिए मुझे 6 बैट्समैन, 4 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर चाहिए। कैसे करूं, 10C6 इंटू 4C4 इंटू 2C1। जब मैं थर्ड रो की तरफ जा रही हूँ और है इसीलिए बीच में आएगा प्लस, 10C6 4C3 2C2, राइट, into sign, क्योंकि आई एम सिलेक्टिंग बैट्समैन एंड बॉलर एंड विकेट कीपर। फाइनली जब लास्ट रो की तरफ जा रही हूँ और है तो बीच में साइन आएगी प्लस, क्या आएगा बोलो अभी, 10C5 इंटू 4C4 इंटू 2C2। बात समझिए सब लोगों को। चलो अभी इसे सॉल्व करना है। 10C7 10C3 होता है ना भाई, 4C3 4C1 होता है ना, 2C1 2, राइट। अभी 4C1 का आंसर 4 होता है इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख दिया है। 10C6 कितना होता है, 10C6 इज 10C4, 4C4 होता है 1, शॉर्टकट, फॉर्मूला बुक सामने रखो, याद नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला बुक सामने रखो, 2C1 इज 2, 10C6 होता है 10C4, 4C3 होता है 4C1 मतलब 4, 2C2 होता है 1, 10C5 कुछ फर्क नहीं है, उसका सिंप्लीफिकेशन 10C5 ही आएगा, 4C4 होता है 1, 2C2 भी होता है 1, 10C3 का वैल्यू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 एंड इंटू 2 एज इट इज। ये कैंसलेशन कटिंग वाला पार्ट करो खुद से। आंसर तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट का 960 आना चाहिए। 10C4 ओरली मेरा तो लर्न नहीं है, तुम लोगों का हो सकता है। 10C4 का वैल्यू यहाँ पे लिख रही हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कैंसलेशंस
इज अप टू यू, करो करो, कितना आ रहा है बोलो. इज इट कमिंग आउट टू 210? सो 210 इंटू 2, इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा सेकेंड ब्रैकेट का 420. थर्ड ब्रैकेट की तरफ जा रहे हैं, फिर से 10c4 ही मुझे चाहिए. 10c4 अभी निकाला है मैंने 210. सो 210 इंटू 4, थर्ड ब्रैकेट का आंसर आएगा 840 इन दिस केस. फिर 10c5 is 10 into 9 into 8 into 7 into 6 upon 5 into 4 into 3 into 2 into 1. कैंसलेशन करके 252 आना चाहिए. 252 into 1 into 1 252, तो लास्ट ब्रैकेट आएगी 252. चलो ऐड करो, 960 plus 420 plus 840 plus 252. This will come out to 2472 in this case. कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर? 2472 इन दिस केस. सो ये 2472 क्या है? ऐसी टीम है तुम्हारी जिसमें एटलीस्ट 3 बॉलर्स एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर रहेगा. अभी ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये 4 कंडीशंस तुम्हें प्रैक्टिस से ही लिखने आएगी. राइट? मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने यहाँ पे 3-4-1-1 फिर 3-4-2-2 लिखा है. तुम्हें चाहिए तो बॉलर के यहाँ पे 3-3 एंड विकेट कीपर के यहाँ पे 1-2, फिर बॉलर के यहाँ पे 4-4 एंड विकेट कीपर के यहाँ पे 1-2 करके भी लिख सकते हो. एंड में ये चारों तुम्हें ही सिलेक्शन मिलने वाले हैं, बाकी नया कुछ नहीं मिलने वाला. सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है? एवरीबडी प्लीज मेक श्योर तुम्हें क्वेश्चन समझा है. देखो क्वेश्चन अगर समझा है तो तुम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो. राइट? सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. चलो अगला क्वेश्चन हम जा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. सब लोगों को लास्ट क्वेश्चन होप सो समझ में आया है. चलो पेज नंबर 5.28, पेज नंबर 5.28, AQB, सॉरी AQB नहीं, एक्सरसाइज 5C पे जाओ. सॉरी, एक्सरसाइज 5C पे जाओ. पेज नंबर 5.28, एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 22. कितना? क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 5C का. मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 74. मेरे यहाँ पे क्या रेफरेंस है? क्वेश्चन नंबर 74 रेफरेंस है. सो व्हाट दे आर सेइंग, सबको क्वेश्चन का रेफरेंस समझा है ना? चलो, 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried in 2 bulb points in dark room. Number of trials the room shall be lighted is. अभी ये कुछ नया दिया है. क्या बोला है उन्होंने? यहाँ पे बल्ब्स बोले हैं, 5 बल्ब है, उसमें से 3 बल्ब डिफेक्टिव है. अगर मुझे बोलो 5 बल्ब में से 3 बल्ब डिफेक्टिव है तो बचे हुए 2 क्या रहेंगे? नॉन डिफेक्टिव रहेंगे. अभी ये जो बल्ब है ये तुम्हें क्या लगाने हैं? रूम में लगाने हैं. एंड रूम में तुम्हारे पास 2 बल्ब पॉइंट है. बल्ब लगाने के जो सॉकेट होते हैं ना, वो 2 पॉइंट्स है तुम्हारे पास. तो वो लोग बोल रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शैल बी लाइटेड इज. पहले टेबल बना लेते हैं. टोटल 5 बल्ब है, उसमें से 3 डिफेक्टिव है, 2 नॉन डिफेक्टिव है. फिर आगे सोचते हैं कि कैसे हमें करना पड़ेगा कि रूम में हमेशा लाइट रहेगी. सो देखो यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब 3 है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब 2 है, टोटल बल्ब जो है वो 5 है. अभी बल्ब लगाने के बाद रूम में लाइट आना चाहिए. अब जरा सोचो, रूम में कब लाइट आएगी? जब दोनों नॉन डिफेक्टिव लगाऊंगी. 2 ही पॉइंट्स है ना अब रूम में, तो 2 पॉइंट्स में जब मैं नॉन डिफेक्टिव बल्ब लगाऊंगी तो मेरी रूम लाइट हो जाएगी. राइट? अभी एक भी नॉन डिफेक्टिव लगाया तो भी रूम में लाइट आएगी क्या? सोचो,
एक भी नॉन डिफेक्टिव लगाया, 2 सॉकेट है ना, तो 2 सॉकेट में से मैंने एक सॉकेट में नॉन डिफेक्टिव बल्ब लगाया तो भी लाइट आ सकती है ना, आ सकती है। एक में नॉन डिफेक्टिव एक में डिफेक्टिव, तो भले ही वो नॉन डिफेक्टिव वाला लाइट देगा एंड डिफेक्टिव वाला लाइट नहीं देगा, डिफेक्टिव वाला नहीं देने वाला है पर नॉन डिफेक्टिव वाला तो लाइट देगा, तो भले ही एक डिफेक्टिव आइटम रहे तो भी रूम में लाइट आने वाली है। सो दैट इज द केस। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, व्हाट दे आर सेइंग इन दिस केस, रूम में 3 डिफेक्टिव बल्ब है, टोटल 5 है, तो 2 नॉन डिफेक्टिव रहेंगे। अब रूम में लाइट आनी चाहिए, मेरे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में मैं क्या कर रही हूँ, दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव बल्ब लगाती हूँ, सवाल ही नहीं आता। दोनों अगर नॉन डिफेक्टिव है मतलब रूम में तो जरूर लाइट आएगी। अगर 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब है तो क्या होगा, ये जो डिफेक्टिव वाले आएंगे, टोटल 2 पॉइंट्स है तो 2 नॉन डिफेक्टिव है तो 0 डिफेक्टिव रहेंगे क्या, क्योंकि टोटल 2 है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अगर एक नॉन डिफेक्टिव लगाया तो लॉजिकल सी बात है दूसरा जो पॉइंट में बल्ब जाने वाला है वो डिफेक्टिव जाने वाला है। ये डिफेक्टिव लाइट नहीं देगा पर ये नॉन डिफेक्टिव लाइट देगा, मतलब रूम में तो लाइट मुझे मिलेगी। 1 + 1 अगेन टोटल मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। सो दैट इज वी कैन से कि रूम में जब एटलीस्ट 1 नॉन डिफेक्टिव रहेगा तो मुझे रूम में लाइट मिलेगी। बराबर है, एटलीस्ट 1 नॉन डिफेक्टिव, एक या एक से ज्यादा नॉन डिफेक्टिव बल्ब मैंने रूम में लगाए तो रूम में लाइट मिलेगी। एक से कम मतलब 0 नॉन डिफेक्टिव लगाए तो रूम में लाइट नहीं मिलेगी। सो चलो सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन 0 और 2, डिफेक्टिव 3 है, नॉन डिफेक्टिव 2 है, 3 डिफेक्टिव में से 0 डिफेक्टिव सिलेक्ट कर सकती हूँ 3C 0 वेज में, 2 नॉन डिफेक्टिव में से 2 नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट कर सकती हूँ 2C 2 वेज में। सो 3C 0 इंटू 2C 2, 3C 0 होता है 1, 2C 2 होता है 1। अभी बीच में इंटू क्यों समझ में आ रहा है ना, बिकॉज 2 पॉइंट है, मैं क्या कर रही हूं, मैं 0 डिफेक्टिव एंड 2 नॉन डिफेक्टिव, इसीलिए बीच में मल्टीप्लिकेशन, और जब बोलती हूं तो बीच में एडिशन। एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव क्या आएगा, 3C1 इंटू 2C1 आएगा क्या, 3C1 होता है 3, 2C1 होता है 2, 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 2 इज 6 यानी कि 7। तो क्वेश्चन में देखो थोड़ा ट्रिकी बोला था, 2 पॉइंट्स दिए थे, 2 पॉइंट्स में हमें बल्ब लगाने हैं, तुम्हारे पास कुछ डिफेक्टिव बल्ब है कुछ नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। रूम में अगर हमेशा लाइट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, कम से कम एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब लगाऊंगी, कम से कम एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब लगाया तो भी मुझे रूम में लाइट मिलने वाली है। तो मेरी क्या क्या कंडीशंस आएगी कि 2 पॉइंट्स में मैं दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव लगा दूंगी तो रूम में तो लाइट आएगी, या मैं दोनों में से एक पॉइंट में नॉन डिफेक्टिव लगाऊंगी तो भी रूम में लाइट आएगी। क्वेश्चन समझा है एवरी वन ऑफ यू? एनीबडी हैविंग एनी डाउट विद दिस? शैल वी प्रोसीड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 5.28 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 18। 5C पे ही है, बस क्वेश्चन नंबर 18 पे जाओ। गए? मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77। 8 points are marked on the circumference of the circle. The number of chords obtained by joining these in pairs is। 8 पॉइंट सर्कमफरेंस पे मार्क किए हैं, इन 8 पॉइंट से मुझे कॉर्ड बनानी है। अभी कॉर्ड बनाने के लिए मुझे कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है पर नहीं भी देते तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे कॉर्ड चाहिए तो मुझे कोई भी 2 पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। सो देखो कंडीशन क्या है, ये मैंने 8 पॉइंट्स, देखो सर्कल है, सर्कल पे ये 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पॉइंट्स बना लिए हैं। इन 8 पॉइंट्स से कितनी कॉर्ड मिलेगी ये पूछा है। व्हाट इज अ कॉर्ड? सर्कल के सरकमफरेंस पे कोई 2 पॉइंट्स ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कॉर्ड बोलेंगे। सरकमफरेंस पे जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड बोलेंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये कॉर्ड बनी, ये पॉइंट और ये पॉइंट को भी ज्वाइन करने वाली ये कॉर्ड बनी, एंड फाइनली इसको और इसको ज्वाइन करती हूँ तो ये भी क्या बनेगी? कॉर्ड बनेगी। एक कॉर्ड के लिए मुझे 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स लगते हैं। 8 में से मैं कोई भी 2 पॉइंट्स सिलेक्ट कर सकती हूँ। सिलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन, मुझे चाहिए तो मैंने ये पॉइंट लिया एंड ये पॉइंट लिया, तो मैंने क्या किया? 8 में से ये 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। अगर मैंने 8 में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया तो मैं क्या कर रही हूँ? कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। मैं 8 में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ 8C2 वेज में, मतलब ही 8 into 7 upon 2 into 1, 2 1 2 4 4 7 होता है 28। तो जब सर्कल में 8 पॉइंट्स रहेंगे तो मुझे टोटल 28 कॉर्ड्स मिलने वाली है। इज इट ओके? देखो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहुत सारे लोगों का कल का सेशन भी पेंडिंग है, तो जिनका कल का पेंडिंग है कल का पहले कंप्लीट करना है। मैं दोनों यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, कल का पहले कंप्लीट करो, फिर ये आज का सेशन करो। टेस्ट अपनी कल 5:30 बजे होने वाली है। Okay, so that is all for today. Hope you will enjoy today's session. Thank you and study properly for the test.